चैप्टर 4 हिंदी में है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर का मतलब क्या बताया अभी हम? आधा नारी आधा पुरुष, है ना। अर्धनारीश्वर को ही शिव और पार्वती का रूप कहा जाता है अर्धनारीश्वर, है ना। आधा नारी और आधा पुरुष। देखिए इस चैप्टर का लेखक परिचय है। लेखक कौन से इसके? अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? रामधारी सिंह। और जितनी भी जो जानकारी दिया गया सब रामधारी सिंह दिनकर का ही दिया गया। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? 23 सितंबर 1908। 23 सितंबर 1908 को रामधारी सिंह दिनकर जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। उसके बाद आगे इनका जन्म स्थान, जन्म हुआ 23 सितंबर 1908 को। जन्म कहाँ हुआ? तो सिमरिया। जन्म कहाँ हुआ? सिमरिया। जो कहाँ पड़ता है? बेगूसराय। और ये कहाँ है? कौन सा राज्य कौन सा है? तो बिहार। सिमरिया गांव, बेगूसराय जिला और राज्य कौन सा? बिहार। यहाँ इनका जन्म हुआ। इनके बाद इनका माता का नाम क्या था? रामधारी सिंह दिनकर जी का माता का नाम क्या था? मनरूप देवी। मनरूप पिता। इसके बाद है इनके पिता का नाम क्या है? रवि सिंह। पिता कौन है? रवि सिंह। माता का नाम मनरूप देवी और पिता का नाम रवि सिंह। उसके बाद इनके पत्नी का नाम क्या था? श्यामावती देवी। पत्नी का नाम क्या था? माता का नाम पिता का नाम और पत्नी का नाम। अब इनके शिक्षा के बारे में, मतलब शिक्षा कहाँ से ग्रहण किए। सबसे पहले इनका प्रारंभिक शिक्षा जो था कहाँ हुआ था? संपन्न। सभी का शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा जो होता है गाँव में ही अधिकतर होता है। उनके बाद ये मैट्रिक कहाँ से किए? तो मैट्रिक के मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से। रामधारी सिंह दिनकर जी मैट्रिक कहाँ से किए? तो मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल। कहाँ? कब? 1928। उसके बाद पटना कॉलेज से क्या किए? कब किए? पटना कॉलेज से बीए किए थे। बीए कौन सा? ऑनर्स कौन सा था इनका? ऑनर्स था हिस्ट्री। ऑनर्स कौन सा था? हिस्ट्री ऑनर्स किए थे। इसके बाद इनका वृत्ति दिया गया है। वृत्ति मतलब कहाँ अपना ये जो समय दिए। तो ये जो है बोला कि HE स्कूल। HE स्कूल के क्या रहे थे? कुछ समय तक ये HE स्कूल जब पढ़ाई लिखाई संपन्न हो गया उसके बाद ये कुछ समय तक HE स्कूल के क्या रहे? प्रधानाध्यापक रहे। उसके बाद बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर भी रहे। और भी कुछ काम था, लेकिन ये दोनों एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इसलिए हम इस दोनों को बता रहे हैं कि HE स्कूल के प्रधानाध्यापक रहे कौन? तो रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर कौन हुए? तो रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद इनका कृतियां दिया गया। ठीक है, ये वृत्ति के बाद दिया गया है कृतियां। ये किनका रचना किया है? तो कुछ काव्य खंड का, कुछ गद्य खंड का। कुछ रचना काव्य खंड का और कुछ रचना गद्य खंड का किया है। जिनमें से काव्य खंड का प्रमुख जो भी है हम उसको दिए हैं। प्रमुख है काव्य खंड में प्रणभंग। क्या है? ये इनका सबसे पहला लिखा हुआ कविता। ठीक है ना। प्रणभंग कब पेश किए थे? 1900। उसके बाद रेणुका 1900। हुंकार, कुरुक्षेत्र और उर्वशी, ये जितना भी है काव्य खंड ये इन्हीं से फेमस हुए। और इनका कुछ गद्य खंड में भी है, जैसे अर्धनारीश्वर जो हम अभी पढ़ रहे हैं। अर्धनारीश्वर कब प्रकाशित हुई थी? 1900। जो हमारा चैप्टर है अर्धनारीश्वर वो कब प्रकाशित हुई थी? 1900। किसके द्वारा प्रकाशित हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर जी की डायरी। यह भी इनका एक प्रमुख गद्य खंड का फेमस है। 1973 में जैसा प्रकाशित किया था। दिनकर जी की डायरी कब पेश हुआ था? 1973 में। उसके बाद कुछ दिया गया है आपके लिए पुरस्कार एवं सम्मान। कहने का मतलब है कि रामधारी सिंह दिनकर जी को कौन कौन सा पुरस्कार मिला और सम्मान मिला और किसके लिए मिला। तो देखिए संस्कृत के 4 अध्याय एक लिखे थे, जो भी संस्कृत के 4 अध्याय जो लिखे थे, ये कहानी था या मतलब काव्य खंड था। इसके लिए इनको क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार रामधारी सिंह दिनकर जी को किसके लिए मिला था? तो संस्कृत के 4 अध्याय के लिए। संस्कृत के 4 अध्याय के लिए कौन सा पुरस्कार मिला? क्वेश्चन पूछेगा रामधारी सिंह दिनकर जी को संस्कृत के 4 अध्याय के लिए कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार। उसके बाद ये इनका सबसे फेमस है उर्वशी।
उर्वशी के रचनाकार बहुत बार पूछ रहा है उर्वशी के लेखक कौन है, तो रामधारी सिंह। उर्वशी पर इनको क्या मिला था, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार रामधारी सिंह दिनकर जी को किसके लिए मिला था? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है रामधारी सिंह दिनकर जी को किसके लिए मिला था? तो उर्वशी के लिए। उर्वशी के लिए क्या मिला? ज्ञानपीठ। और संस्कृत के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए मिला? संस्कृत के 4 अध्याय। उसके बाद उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और इन्हीं को ही राष्ट्र कवि भी बोला जाता है। राष्ट्र कवि किन्हें कहा जाता है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी को। राष्ट्र कवि किसको बोलते हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर जी को। इनका एक और कुछ फेमस चीज है कि इनको हम छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि बोलते हैं। छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि कौन हुए? तो रामधारी सिंह दिनकर जी हुए, है ना। छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि कौन हुए? तो रामधारी सिंह दिनकर जी हुए, ठीक है।